स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर ले लेते हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। खो नागोरियन थाना इलाके में नूर का बंधा टूट गया। बंधा टूटने से कई इलाकों में पानी घुस गया। वहीं कब्रिस्तान में भी काफी नुकसान हुआ है। तो कुछ कब्र में पानी भरने से लाशें बाहर निकल आईं। लोगों ने पानी में उतरकर लाशों को किनारे रख दिया और मौके पर लोगों की अब भारी भीड़ जमा हो गई है, क्योंकि बंधे के पास पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंधा टूटा और उस बंधे के बाद देखिए खेतों में भी पानी भर गया, जो तस्वीर नजर आ रही है। तो वहीं एक तरफ कब्रिस्तान में भी पानी भर गया, कब्रों में पानी पहुंच गया और ऐसे में जो लाशें थी वो ऊपर तक आ गई और उसके बाद जो लोग थे उन्होंने उसे किनारे लगाया है। दामोदर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दामोदर, क्या हाल फिलहाल? देखिए, जो राजधानी जयपुर के ये खो नागोरिया इलाका है जहां हम मौजूद हैं, और वहां पर एक बांध है, नूर बांध, जो करीब 1 किलोमीटर लंबा और करीब 500-700 मीटर चौड़ा है और गहराई भी 20 से 30 फीट की गहराई बताई जा रही है। 20-25-30 फीट गहराई बताई जा रही है। जो बांध था वो आज सुबह यानी करीब 8 बजे के बाद ये बांध टूटा है, क्योंकि उस बांध में ना कोई मोरी ना होने के कारण, जो ओवरफ्लो होने के कारण जो दीवार पे जो दबाव पड़ा है पानी का, और दीवार तोड़कर ये पानी बाहर निकला है। जो पानी का बहाव था वो पूरा कह सकते हैं कि जो कब्रिस्तान है उससे निकला है। जो पानी जो आ रहा है वो रास्ता हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कहाँ से ये पानी आया, जो दीवार तोड़कर करीब 3 फीट चौड़ी दीवार है ये, जो नगर निगम द्वारा बनाई गई थी ये कब्रिस्तान के लिए। वह दीवार भी आप देख सकते हो करीब 40-50 फीट दूरी की, यानी ये दीवार पूरी टूट चुकी है। और जो ये पानी का बहाव आया है वो अभी भी आ रहा है, पानी बहाव कम हो चुका है। लेकिन जो सुबह 8:30-9 बजे जो पानी का बहाव आया था वो करीब कह सकते हैं कि 5 से 6 फीट, यानी इस कब्रिस्तान में पानी भर गया था। जो कब्रें हैं कब्रिस्तान में उनसे यानी शव बाहर निकल आए हैं। और इसमें खास तौर से बताएं कि जो बड़े जो शव हैं उनकी गहराई करीब 5 से 6 फीट की गहराई पे ये शव दफनाए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों के 1 से 1.5 फीट पे दफनाए जाते हैं। तो यानी कह सकते हैं करीब 11-12 बीघा पे ये पूरा कब्रिस्तान फैला हुआ है, जिसमें से करीब यानी कह सकते हैं कि इन लोगों का जो लोकल यहाँ लोग हैं उनका मानना है कि बच्चों के शव तो कह सकते हैं कि अनगिनती बह गए हैं। जो दिखाई दिए हैं शव, करीब 3 शव दिखाई दिए थे। वो 2 शव तो क्योंकि पानी का बहाव तेज था, जिसमें एक शव को तो इन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन 2 का पता नहीं चला। लेकिन अभी भी करीब 5 से 7 किलोमीटर दूरी तक जो पानी बाढ़ नदी तक जा रहा है, ये वहाँ तक लोगों ने ढूंढा है लेकिन अभी नहीं मिले। और इसमें कुछ जानवर भी बह गए। हमारे साथ यहाँ के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, ये पानी का बहाव कैसे आया है, कैसे टूटा बांध, क्या दीवार मजबूत नहीं थी, कैसे क्या नहीं था, और आखिर में पानी का बहाव जो क्या ये आपके कब्रिस्तान की तरफ ही है क्या इसका भी? देखिए सर, ये जो बांध है, नूरा का बांध, ये 1981 में भी टूट गया था। इसी वजह से इसमें क्या सरकार जो है इसको बांध को तो बना देती है और कुछ ग्रामीणों से भी मिलके बनता है, लेकिन इसका पानी का निकास नहीं बनाते हैं। जो ओवरफ्लो होता है बांध भरने के बाद में पानी निकलने का एक रास्ता होना चाहिए, तो वो रास्ता इसमें नहीं था। हम अभी भी 3 दिन से बराबर सरकार को कह रहे थे कि भाई इसमें ऐसी सिचुएशन आ गई है। और ये 14 अगस्त 2020 को भी भर गया था पूरा कंप्लीट। तो माननीय जस्टिस महोदय जो है मनीष भंडारी जी हैं, उनसे भी हमने इसकी शिकायत कर दी कि सर अब ये बांध टूटेगा, हमारा बड़ा नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे पानी जब बहेगा। तो उन्होंने भी उस वक्त फ़ोन करके जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासन में उन्होंने कहा था कि इसका एक ओवरफ्लो के लिए बांध रास्ता बनाएं। तो इसमें यहाँ एडीएम भी मौके पर आ गया था, एसडीएम भी आ गए थे, तहसीलदार भी आ गए थे। सबने कहा साहब हम बनाएंगे, लेकिन आज तक इन्होंने बनाया नहीं। और रात को जो तेज़ बारिश हुई है तो ओवरफ्लो नहीं होने की वजह से पानी उसमें पूरा भर गया। तो ऊपर से छलकते उसकी दीवार कट गई, और दीवार कटते जहाँ बिल्कुल जिसका जो रोक थी, पानी का जो भराव था, वही टूट गया पूरा ही। सारा पानी एक साथ टूटा, खेतों में से आया, ये कब्रिस्तान की दीवार तोड़ी, अंदर से निकल करके इधर से गया। तो लाशें बच्चों की भी गई, बड़े आदमियों की भी गई। कितनी लाशें मानते हो इस कब्रिस्तान से जो बही है, और आप लोगों ने कितनी लाशें देखी इसमें कि जो जिसमें खास तौर से आप बच्चों के लिए बता रहे थे?
जी देखिए, 3 लाशों की तो एविडेंस मिल रही है, गवाह मिल रही है कि साहब 3 लाश हमने देखी है। जो मोजीज़ाद में हमारे वहाँ एक दुकान थी, उस शॉप पर बैठे थे तो बाहर निकल के गई बहती हुई। इसमें एक का तो वीडियो भी बनाया लोगों ने, मुझे दिखाया कि साहब देखो ये लाश चल रही है, बह रही है ऊपर। उसमें से एक लाश हमने रिकवर कर ली और उसको गफ्फार भाई की थी, वो हम पहचान भी गए थे कि भाई उनकी लाश है। उनको ला करके उनको दफन कर दिया हमने। दफन कर दिया। तो ये पन्नी जो लगी हुई है सर, मैंने और भी देखे हैं ऐसे कब्रों पर लगा रखा है। 100-200 कब्र ऐसी है जो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बैठ गई, क्षतिग्रस्त हो गई, उसमें से लाशें दिखने लग गई। तो उन लोगों पे हमने ये मिट्टी डाल करके और ये इस तरह सुबह बेद भी हो रही थी, उनको जो हमने ढका है उनको, ये है सर। देखिए बच्चों की बता रहे हैं, कितने बच्चे हैं इस तरीके आपने देखा है यहाँ कब्रिस्तान में? आपको देख रहा हूँ मैं लंबे टाइम से यहीं पे हो अभी। तो कितनी मानते हो कितनी लाशें भई है, और बच्चों की कितनी मानते हो, कितनी गहराई होती है बच्चों की कब्र जो बनाई जाती है, और जेंट्स की जो बड़ों की कितनी गहराई बना है? जी, बच्चे की बनती है 2.5 से 2 फुट और बड़े की बनती है 4.5 फुट। अच्छा, ये गहराई होती है इसकी। तो फिर कब्र से कैसे निकल गए ये? कब्र से कैसे निकले ये शव आखिर में जब दफनाए गए 4 फीट? जी, तो ये जैसे पत्थर पानी से प्रेशर से अट जाता, पानी ज़्यादा होने की वजह से, मतलब नीचे से पानी कटा होके कब्र कट गई और खुल गई कब्र, तो उससे पानी से मतलब सीमेंट बाहर निकल गई। लेकिन कब्र पे तो वो क्या बोलते हैं, पट्टी वगैरह, वो कातले वगैरह रखे जाते हैं, फिर वो कैसे? कहते जाते हैं, मगर वो कट गए ना, जैसे पानी ज़्यादा बहा था ना, तो इसलिए वो कब्र मतलब खुल जाती है, मतलब पानी कटा होके कट गई। एक तरफ का पत्थर खड़ा हो जाता है, एक तरफ पत्थर खड़ा हो जाता, पत्थर खड़ा होते ही पानी से ऊंचा आ जाता। जो मान लो सांस वाला हो तो आदमी पानी में नीचे जाएगा, और जो बिगर सांस का दामोदर होता एक तो सवाल और ऊपर गिरेगा। पूछिए दामोदर, ऐसे इस तरीके से ऊपर आ गए वो। दामोदर एक जानकारी और दीजिए, पानी का बहाव तेज था इस वजह से दीवार टूटी, या फिर दीवार कच्ची थी इसलिए पानी के साथ बह गई? जी देखिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे पूछते हैं, सर क्योंकि पानी का बहाव तेज था, ये दीवार कच्ची थी, कितने साल पुरानी है, क्या दीवार में इतनी मजबूती नहीं थी, आखिर में टूटी कैसे ये दीवार? टूटी तो पानी का बहाव तेज था, कैसे, क्या क्या कारण? ये वाली दीवार, हाँ। ये दीवार इसलिए टूटी सर जब बांध पूरा टूट गया वहाँ से। बांध की दीवार, बांध की दीवार तो क्या है कि पानी जब भर गया ना उसमें पूरे में कंप्लीट, तो ऊपर से छलकना शुरू हो गया पानी। कितनी चौड़ी थी उसकी बांध की? 20 से 25 फीट चौड़ाई थी उसकी बांध की। बांध की तो है, दीवार की कितनी चौड़ाई? दीवार की बोल रहा हूँ मैं आपको। ये दीवार तो 3-3.5 फीट की थी ऊपर से तो, और नीचे वो करीब 5-6 फीट चौड़ी थी, पाल जो बना हुआ था। और उसके अंदर मिट्टी की जो डोल थी वो 25-30 फीट की लंबाई में थी, मिट्टी की डोल थी अंदर थी, बाहर पक्की दीवार बनी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे चूहे वगैरह बिल कर लेते हैं, तो वो कहीं न कहीं लीकेज हो गई शायद, वैसा लगा हमें। तो पहले ऊपर से गिरा पानी, फिर नीचे जड़ों में से निकलना स्टार्ट हुआ, और फिर वो एक साथ बह गया। यानी 20-25 फीट चौड़ी पाल है उसकी, उसके बावजूद भी टूट गई। तो वो कच्ची थी पक्की थी पाल? वो मिट्टी की थी पाल 20-25। ठीक है, अपडेट आपसे लेंगे।